सुप्रभात बच्चों। इससे पहले आपकी क्लास मैंने ऑनलाइन गूगल मीट पर ली थी, जिसमें आपको यहाँ तक करा दिया गया था कि जगधर कहता किसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं सुबह में मैं नहीं मारा जाऊं। तो जगधर आके सूरदास को अपनी सफाई प्रस्तुत करता है कि भाई आपकी झोंपड़ी में आग लगी, सब लोग कह रहे हैं जगधर ने लगाई, तुम्हें तो मेरे ऊपर कोई शक नहीं है। तो सूरदास कहता है कि तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है, यानी मुझे तुम्हारे ऊपर कोई किसी तरह का शक व शुबा नहीं है। कम से कम तुम मुझसे निश्चिंत रहो कि मुझे तुम्हारे ऊपर किसी तरह का कोई शक नहीं है। तो यहाँ तक ये पाठ बच्चों हो गया था। आगे ये पाठ आपको इस वीडियो के माध्यम से भेजा जाएगा। जगधर को भैरों की बातों से अब यह विश्वास हो गया कि यह उसी की शरारत है। जगधर ने भैरों से भी जाके बात की। भैरों की बातचीत करने का जो ढंग था, उससे जगधर को यह आइडिया हो गया कि ये जो काम किया है ये भैरों का किया हुआ है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी। एक दिन वही कह रहा था कि एक दिन इस आदमी को, सूरदास को मैं रुलाऊंगा। उस धमकी को इस तरह पूरा किया और उसने अपने कहे के अनुसार इस आदमी को रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह वहां से सीधे भैरों के पास गया। कौन? जगधर। इसके पास गया? भैरों के पास। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। भैरों उस समय चिंतित था, उसको घबराहट हो रही थी। जगधर को देखते ही बोला। भैरों बोलता है, कुछ सुना? लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? तो जगधर कहता है, सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं, सबको तुम्हारे ऊपर शक है। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी या नहीं सुनी? सब कर रहे हैं ना तुम्हारे ऊपर शक। तो भैरों कहता है, यहाँ ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है मुझे। सबूत क्या है कि मैंने लगाई? वो आग उसकी झोंपड़ी में मैंने लगाई, इस बात का प्रमाण क्या है? तो जगधर कहता है, सच कहो, तुम ने लगाई ना? तो भैरों चुपके से कहता है, हाँ। चुपके से एक दिया सलाई लगा दी, ये काम मैंने किया है। तो जगधर कहता, मैं कुछ पहले ही समझ गया था कि ये काम तुम्हारा ही है, पर ये तुमने बुरा किया, गलत किया भाई तुमने ये काम। झोंपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में फिर दूसरी झोंपड़ी तैयार हो जाएगी। उसका तो ये कहना है सूरदास का कि 100 लाख बार भी अगर कोई जलाएगा तो 100 लाख बार ही मैं अपनी तैयारी करूंगा और झोंपड़ी बनाऊंगा। भाई तुमने ये काम गलत किया। जगधर कहता है किसको? भैरव को कहता है कि ये काम तुमने गलत किया, क्या मिला तुम्हें ये काम करके? भैरव कहता है, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। आग ठंडी हो गई मतलब वो बड़ा ईर्ष्या करता था सूरदास से। आज सूरदास की झोंपड़ी जलाकर, सूरदास को कष्ट पहुंचाकर उसके मन को बड़ी शांति मिली। तो कहता कि कुछ भी हो यार, दिल की आग ठंडी हो गई, यह देखो। और उसने एक चीज दिखाने की कोशिश करी, कहा ये देखो। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। थैली का रंग धुएं से थोड़ा सा काला हो गया था। जगधर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है? जगधर पूछता है भैरों से, क्या है इस थैली में? अरे इसमें तो रुपये भरे हुए हैं, पैसे हैं इसमें तो भैरव कहता है, यह सुभागी को बहका ले जाने का जरिमाना है। ये आदमी सुभागी को अपने साथ बहका के ले जाता, उसकी तैयारी कर रहा था ये। जगधर कहता है, सच बताओ ये रुपये कहाँ मिले? कहाँ से मिले तुम्हें पैसे? तो भैरव कह रहा है, उसी झोंपड़े में बड़े जतन से धरन की आड़ में रखे हुए थे। कहाँ रखे हुए थे? जो धरन होती है, धरन किसको बोलते हैं? बीम को। जो बीम था उसकी आड़ में उसी झोंपड़ी में रखे हुए थे। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था। सूरदास रोज लोगों के सामने हाथ फैलाता था, लोग उसके हाथ पे पैसे रख देते थे और इसी थैली में रखता था। रोज इकट्ठे करके वो पैसे जोड़ रहा था और अपनी थैली भर रहा था। मैंने गिने, भैरव कहता है, मैंने गिने रुपये 500 से ऊपर हैं, 500 से भी ज्यादा रुपये हैं। न जाने कैसे इतने रुपए जमा किए।
बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी, जो घमंडी था, घमंड उसका इन्हीं रुपयों के कारण था। अब गर्मी निकल गई। अब रुपये खत्म तो आदमी की जो अकड़ थी वो भी खत्म। अब देखूं किस बल पर उछलते हैं। अब देखूंगा पैसे तो नहीं रहे अब उसके पास। अब देखता हूँ कि कैसे अकड़ेगा वो, मेरे सामने अकड़ के बोलता है। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया, बिरादरी को खिलाऊं पिलाऊंगा, दावत दूंगा, पार्टी दूंगा। नहीं तो इस वक्त रुपये कहाँ मिलते, कैसे मैं इंतजाम करता। आजकल तो देखते ही हो, बल मटेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी है। यानी जो आते हैं ले जाते हैं उठाते हैं, उनके मारे हमारी कितनी परेशानी में बढ़ रही है। जगधर कहता है मेरी तो सलाह है कि रुपये उसे लौटा दो। भाई बात सुन मेरी, भैरों ऐसा मत कर, बड़ी मशक्कत की कमाई है, उस सूरदास ने बड़ी मेहनत से कमाया है, मेरी सलाह मानो, ये रुपये उसके वापस कर दो। हजम न होगी, ये पैसे हजम होने वाले नहीं है तुम्हें। जगधर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेक नियत से नहीं, हसद से दी थी। उसको कहा था कि मेरी सलाह मान, ये काम कर। उसे यह असह्य था कि भैरों के हाथ इतने रुपए लग जाएं। अब जगधर को क्या परेशानी थी, जगधर अब ईर्ष्या करने लगता है किससे, भैरों से, कि इतने रुपये भैरों के पास होंगे, बड़ा आदमी बन जाएगा पैसे वाला। भैरों आधे रुपये उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, तसल्ली हो जाती। या तो एक तरीका ये था कि भैरों ही जगधर को कहता ठीक है जब तुझे पता है इस बात का, ले आधे पैसे तो रख ले, 50% तू 50 में, तो शायद उसको तसल्ली हो जाती। लेकिन अब उसे लगता है कि सारे के सारे पैसे किसके पास रहेंगे, भैरों के पास, तो ये तो पैसे वाला हो जाएगा। तो वो खोटा आदमी तो नहीं था दिल का, लेकिन ये जो सलाह वो देता है वो उसमें नेक नियति भी कहीं नहीं है, बल्कि हसद, ईर्ष्यावश। ठीक है, उसने उसको सलाह दी कि भाई सारे पैसे उसको दे दे। बेपरवाही से बोला मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी, हाथ में आए रुपये नहीं लौटा सकता। भैरव कहता है भाई देख, तू कह रहा ना कि हजम नहीं होंगे रुपये, मुझे तो हजम हो जाएंगे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे हजम हो जाएंगे। हाथ में माल आया है और मैं उसको वापस लौटा दूं ना, ऐसा नहीं करूंगा। उसने तो भीख मांग कर ही जमा किए हैं, गेहूं तो नहीं तोला था। कोई ऐसा थोड़ी है कि उसने खेती करी हो और खेती करने के बाद में फसल बेची हो, उससे पैसे जमा किए हो, ऐसा तो नहीं है। सारा का सारा पैसा तो उसने भीख मांग के जमा किया। तो यही कौन सी हलाल की कमाई है, इसमें भी हराम की कमाई है। तो जगधर कह रहा है पुलिस सब खा जाएगी। बच्चे जब बात पुलिस को पता लगेगी तो जितने रुपये है ना ये थैली उठाए फिर रहा है, ये सारी थैली जब्त हो जाएगी। तो भैरव कहता है सूर्य पुलिस में नहीं जाएगा, सूरदास नहीं जाएगा पुलिस तक, रो धोकर चुप हो जाएगा। उसकी यही सीमा है कि रोगा और रोने के बाद में चुप हो जाएगा। जगधर कहता है गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है, वो गरीब है, उसकी हाय जान ले लेगी तेरी। तो भैरव कहता है वो गरीब है, अंधा होने से गरीब हो गया क्या, खाली इसलिए गरीब कह रहे हो वो अंधा है। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपये जमा हो, जो दूसरों को रुपये उधार देता हो, आजकल पता तुझे क्या कर रहा है, वो फाइनेंस का भी काम कर रहा है, तू गरीब कह रहा है उसको। खाली अंधा ही तो है, खाली अंधा होने के कारण गरीब थोड़ा ही है। अरे दूसरों की औरतों पर गलत नजर रखे वो, उसके पास सैकड़ों रुपये जमा, देख 500 तो यही थे तुझे दिखा रहा हूँ, और भी उसने लोगों को उधार दिया हुआ है, फाइनेंस पे दिया हुआ है, वह गरीब है। ऐसा आदमी गरीब होता है क्या? गरीब जो कहो तो हम तुम हैं। गरीब पता कैसे होते हैं, गरीब हैं जैसा तू जैसा मैं। घर में ढूंढाओ पूरा रुपया नहीं निकलेगा। इस आदमी के पास 500 रुपये पड़े थे थैली में, 500 से भी ऊपर ही थे, और एक गरीब, तू इसको गरीब कह रहा है? गरीब है मैं और तू, हमारे घर में 1 रुपया है क्या? नहीं है। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते, और ये तो आदमी बड़ा पापी है। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला, तसल्ली नहीं हुई, जब तक उसे रोते न देखूंगा यह कांटा नहीं निकलेगा। मैं तो ये चाहता हूं कि वो आदमी रोए, वो आंसू बहाए, तब जाके मेरे दिल को चैन मिलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, उसके हाथ साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। उस आदमी ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है, चाहे मैं जो करूं पाप नहीं लगेगा मुझे।
जगधर का मन आज खोंचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में न लगा। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे का शेष भाग यहाँ से जगधर का मन खोंचा लेकर इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे या ऑनलाइन क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ के बाद। और ये इतना पेज है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस ही कर लेंगे। धन्यवाद।